नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा को प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार बालू खनन की निगरानी के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई। और संसद पर वर्ष 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर दोनों सदनों ने सर्वोच्च बलिदान देने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भजनलाल शर्मा प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:15 बजे जयपुर में एल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। इस समारोह में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अनुसार इस कार्यक्रम में अन्य मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना कम है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को न्यौता भेजा जा रहा है। हम इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को और अन्य प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में आने का सबको हम लोग निमंत्रण भेजेंगे। एक भव्य समारोह होगा, रामनिवास बाग में कार्यक्रम होगा। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है। केंद्र सरकार गांवों में ग्राम सभा की सहमति के बिना बालू खनन पर नजर रखने के लिए रेत खनन पर संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार गांव में ग्राम सभा की अनुमति से ही रेत खनन किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो केंद्र इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करेगा। लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास किसी भी दूसरे देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया। श्री वैष्णव ने कहा कि डाकघरों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए।
आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 1,70,900 से ज्यादा मौतें दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के कारण हुई, जिनमें से 1.2% मौतों की वजह परीक्षाओं में फेल होना था। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ये प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एक अलग एजेंसी बनाई जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसे कोटा सिंड्रोम का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहल को आगे ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद पर वर्ष 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर आज दोनों सदनों ने संसद भवन की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सुरक्षाकर्मियों और अन्य शहीदों के अदम्य साहस को नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने लोकतंत्र की नींव कमजोर करने की आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी। दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। आतंकी हमले में शहीद हुए नीमका थाना के जेपी यादव को आज श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीकर जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज सहित कई लोग शामिल हुए। लोकसभा में आज दर्शक दीर्घा से 2 अज्ञात लोगों के सदन में कूदकर आ जाने से कार्रवाई बाधित हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान सदन में शून्यकाल की कार्रवाई चल रही थी। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शून्यकाल के दौरान हुई सुरक्षा चूक की घटना को लोकसभा अपने स्तर पर गहन जांच कर रही है। दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा में दर्शक दीर्घा से भाग रहे 2 लोगों को पकड़ा गया है। 2 अन्य को भी संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। श्री बिरला ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल की गई गैस डर पैदा करने के लिए की गई थी। कई सदस्यों ने घटना पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। श्री मिश्र ने पुलिस सेवा के अधिकारियों को राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता रखते हुए ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस सेवा में कानून व्यवस्था की सभी स्तरों पर पालना करवाने के साथ अपराध नियंत्रण के लिए सजग रहते हुए काम करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, इनकी जानकारी जन जन को देने तथा योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिले में कल से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। इस संबंध में आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान जयपुर शहर में 6 और जयपुर ग्रामीण में 8 मोबाइल वैन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का प्रचार करेंगी और लाभार्थियों से संवाद करेंगी। जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करने और मेरी कहानी मेरी जुबानी अभियान के तहत लाभार्थियों द्वारा योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी आम जन के साथ साझा करने के निर्देश दिए। भरतपुर में संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के सामने और बी नारायण गेट के पास शिविर लगाया जाएगा। शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अजमेर शहर में यात्रा के तहत 25 दिसंबर तक 22 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि शिविरों में लोगों को
केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विकसित भारत वैन भी शहर में नियमित भ्रमण करेगी। यात्रा के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। दौसा में संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक की। जोधपुर में आगामी 19 दिसंबर को जनता डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस डाक अदालत में डाकघरों में काउंटर सेवा, मनी ऑर्डर, बचत बैंक, पार्सल और बीमाकृत वस्तुओं, डाक जीवन बीमा, स्पीड पोस्ट, विदेशी डाक वस्तुओं, पेंशन संबंधी मामलों की शिकायत और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। डाक अदालत के लिए क्षेत्र के उपभोक्ता 18 दिसंबर तक शिकायत भेज सकते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय स्तर की डाक अदालत जोधपुर में 26 दिसंबर को लगेगी। इसमें जोधपुर, सिरोही, पाली, मारवाड़, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। 34वां अखिल भारतीय डाक क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। ये आयोजन 20 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 19 टीमें भाग लेंगी। निदेशक डाक सेवाएं अनुव्रता दास ने बताया कि इस टूर्नामेंट का शुभारंभ जयपुरिया क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड पर होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर जनरल दक्षिणी क्षेत्र अजमेर संजय सिंह होंगे। देश भर से डाक सेवा के 321 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा को प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार बालू खनन की निगरानी के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई है। और संसद पर वर्ष 2001 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर दोनों सदनों ने सर्वोच्च बलिदान देने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।